सामाजिक न्याय के अभाव में आज भी हम कह सकते हैं देश के अगर 95% आबादी की बात कहा जाए, गठबंधन की सरकार को देखा है, भाजपा की सरकार को देख रहे हैं। जैसे आप बुढ़ू प्रखंड में देख लीजिए, कांके प्रखंड में हम लोग सब मिला के कर रहे थे। आपका अधिकार है, निःशुल्क चिकित्सा आम जनता का अधिकार है, लेकिन नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हाँ, चुनावी मौसम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जनता वैसी पार्टी को चुनती है जो चुनाव के लिए पहले से रणनीति तैयार करके रखते हैं, यानी वैसे लोग या वैसी पार्टी जो लगातार लोगों के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। एक ऐसी पार्टी का जिक्र आज हम यहाँ पर लेकर के आपके सामने आए हैं जो एक साल से हर झारखंड के हर गली, कस्बे, मोहल्ले, प्रांत में जाकर के लोगों की जो आधारभूत समस्या है, चाहे वो शिक्षा की हो या चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे तमाम मुद्दे से, जिससे कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर से ही कोई समाज का सही मायने में उत्थान होता है, हम बात कर रहे हैं। पहले दिखाएंगे आपको बैनर। आप बैनर में देख सकते हैं लोकहित अधिकार पार्टी एक साल से लगातार लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना, और साथ ही साथ इन्होंने एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है ये हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। हम सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए हरिनाथ साहू जी है जो इस यात्रा का भी नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। आखिर ऐसी क्या चीजें आप लोग कर रहे हैं कि जनता भी पसंद कर रही है और आज सब और इसकी चर्चा भी है? निश्चित रूप से समय की मांग है, कह सकते हैं। आज लंबे समय से हमारा देशवासी सामाजिक न्याय के अभाव में आज भी हम कह सकते हैं देश के अगर 95% आबादी की बात कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रही है, राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, लोग अपने बाल बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बीमार पड़ने पर उसको सब पैसा के अभाव में आज अधिकतर लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं असामयिक। फिर इस देश में सरकार नाम का चीज कहाँ है? इसके कारण से आज हम लोग भी कई पार्टियों में रह करके देखा कि भाई सिर्फ अपनी पार्टियों की प्रगति के लिए और वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं वो से सिर्फ अपने कर्मचारी की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है यहाँ गरीब के लिए, दबे कुचले वंचितों के लिए, जिसे आज संविधान में तो बहुत सारी शक्तियां मिल गई है, बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इस बेईमान नेता लोग, ये स्वार्थी नेता लोग, बड़ी बड़ी पार्टियों में मठाधीश लोग, सही मायने में देखा जाए तो वो अपनी जेब भरने में, अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। किसी को भी इस देश की जनता के लिए, आम नागरिक की चिंता नहीं है। आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को हम यह जरूर बताना चाहेंगे, जहां एक और इंडिया गठबंधन के लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, केंद्र सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं, तानाशाही की बात कर रहे हैं, हम खबर के माध्यम से आपको दिखाए हैं। वहीं दूसरी ओर लोकहित अधिकार पार्टी लगातार या जो सामाजिक न्याय यात्रा है जो 1 नवंबर से 22 दिसंबर यानी आज इसका समापन हुआ है, इन तकरीबन 50-53 दिनों में मोहल्ले, गली, कस्बे, दूर प्रांतों में जाकर कार्य किए हैं। तो यह वो पार्टी है जो काम पे भरोसा करती है, ना कि बड़ी बड़ी बातों पे। आप अगर प्रांत में घूमे हैं, गली मोहल्ले गए हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं जिसपे काम करना, त्वरित उसका निदान करना जरूरी लगा आप लोग को? देखिए, अभी पिछले हम लोग 1 नवंबर 2023 से दानवीर भामाशाह नगर कांके से इसकी शुरुआत किए थे और आज 22 दिसंबर है, आज समापन हम लोग मना रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इन लगभग 53 दिनों के बीच में हम लोग 4 विधानसभा मुख्य रूप से, जिसमें कांके विधानसभा, हटिया विधानसभा, रांची विधानसभा और खिजरी विधानसभा का लगभग सैकड़ों गांवों का दौरा किए हैं। और दौरा के क्रम में वहाँ के जो आम नागरिक का जो दर्द है, उनका जो जरूरत की चीजें हैं, उन्हें महसूस किया हूँ कि आज भी लोग को थाना के द्वारा, अंचल कार्यालय के द्वारा, प्रखंड विकास कार्यालय के द्वारा खुली छूट, लूट की छूट दे रखी है। ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, जिन सरकारों को आज लोकतंत्र में 5 वर्ष में लोग अपने क्षेत्र का विधायक चुन के भेजते हैं, सांसद चुन के भेजते हैं, आज जब एक छोटा गरीब आदमी को गलत FIR के द्वारा जेल भेजा जाता है, उसकी जमीन को लूटा जा रहा है, उसके माँ बहन के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो वो ना विधायक फोन उठाते हैं, ना सांसद वो फोन उठाते हैं, और यदि किसी कारण से अगर उठा भी लिए
लेकिन उसको ना थाना से न्याय मिल रहा है, ना ब्लॉक से न्याय मिल रहा है, ना अंचल से न्याय मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस अराजकता भरी इस राज्य के अंदर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आपकी पार्टी कैसी बदलाव लाएगी इसमें? हमारी पार्टी का कोशिश है कि सबसे पहले इन सारी शोषण का अगर जड़ है तो वो है अशिक्षा। हम लोग सबसे ज्यादा महत्व दिए हैं कि अगर हमारी पार्टी अगर लोकसभा 2024 में जीत के आती है या विधानसभा में जीत के आती है तो सबसे पहले हम लोग इस देश में और इस राज्य में विशेष करके पूरे देश स्तरीय शिक्षा को बिल्कुल फ्री करना है। शिक्षा फ्री होगी तभी जाके हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और जब वो अपने पढ़ाई के पढ़ के जबकि वो IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, BDO, CO, दरोगा बनेंगे, जब हर घर में जब एजुकेटेड पर्सन होंगे तभी जाकर के अपने हक अधिकार के बारे जान सकते हैं, तभी उसका शोषण नहीं होगा और तभी जाकर असली मायने में देखा जाए तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और सामाजिक न्याय यहाँ के लोगों को मिल पाएगा। इसी का एक मुहिम हम लोगों ने लोक हित अधिकार पार्टी के नेतृत्व में चला रखा है देशव्यापी। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिनाथ साहू जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही है, पार्टी का एजेंडा भी आपसे क्लियर कर दिया है और लगातार सब लोगों के बीच जाकर कार्य कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में जनता कितना पसंद करती है इन्हें। फिलहाल सबसे पहले तो लोक हित अधिकार पार्टी जितने भी गांव हैं सभी का भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग एक राजनीति कहा जाए या तो एक नीतिगत लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि आज जितनी भी पार्टियां हैं और कांकेर क्षेत्र में आपको भी मालूम होगा कि यहाँ ऐसी पार्टी है जिसको हम लोग अपना भगवान मान लेते हैं और उसको बिना देखे वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनका भी घमंड तोड़ना जरूरी है क्योंकि जब किसी का घमंड टूटता है तो वो अच्छा काम करता है। आज हम लोग बहुत ऐसे जगह में भ्रमण कर रहे थे पार्टी के दौरान, जैसे आप बुढ़मू प्रखंड में देख लीजिए, कांकेर प्रखंड मतलब हम लोग सब मिला के कर रहे थे ना, अपने प्रखंड में भी मैंने किया। तो ऐसे जगह है जहाँ लोग विधायक का नाम नहीं जानते हैं, ऐसे जगह है जहाँ लोग संसद का नाम नहीं जानते। इसका मतलब है कि लोग अगर वोट भी दिए तो किस आधार पे दिए हैं आप समझ सकते हैं। और वहाँ ना सड़क है, मतलब जो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बहुत बड़े मुकाम से हम लोग लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और आपको भी पता है कि जो शिक्षा है और चिकित्सा है ये सबकी ज़रूरत है। आज शिक्षा के कारण ही बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं और बहुत सारा पैसा वहाँ चला जाता है और बहुत माँ बाप परेशान होते हैं और ज़मीन जायदाद बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो एक बच्चे को चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा है वो असमान है। और एक समय मैंने कहा था कि जब किसी शिक्षा या किसी संस्थान में जब तक सरकारी टीचर के बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट ना भेज के सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तभी शिक्षा बेहतर हो सकती है। मैंने एक बार बहुत पहले कहा था और वो एक दिन दिखेगा भी। और जिस तरह आप चिकित्सा की बात करते हैं तो मात्र 5 लाख से लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती है और 5 लाख में भी बहुत सारे अभी ऐसे दाव पेच है जो लोगों को फुलफिल नहीं होता है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। किसी का अगर बीमारी है तो डॉक्टर नहीं सुन रहा है, बोल रहा है ये कार्ड नहीं चलेगा, कभी चल जाता है। तो इस तरह का है, आप गांव में भ्रमण कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप पत्रकार बंधु हैं। तो मेरा कहना है कि जितना भी शिक्षा में खर्च होता है उतना मिलना चाहिए और उससे क्या होगा कि हम अपनों को, अपने आप को और अपने परिवार को और अपने देश के नागरिकों को बचा सकते हैं। आज बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हार्ट अटैक, BP, शुगर, ब्रेन हैमरेज इस तरह गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं और अगर उनका इलाज अगर हमको कराना है या करना है तो उनके लिए 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से ज़्यादा की मतलब राशि चाहिए। तो वैसे लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, थोड़ा सा सोचिए। तो सिर्फ मात्र अगर 5 लाख का आश्वासन दे के अगर हम चाहते हैं कि चिकित्सा बेहतर हो तो ये नहीं हो सकता। कैसे बता दीजिएगा? नाम देवपूजन ठाकुर, लोक हित अधिकार पार्टी का कांकेर प्रखंड अध्यक्ष है। निःशुल्क शिक्षा उनका अधिकार है, निःशुल्क चिकित्सा आम जनता का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कोई एक पार्टी नहीं, लगभग सभी पार्टी दोषी है। हम लोगों ने कांग्रेस के भी सरकार को देखा है, गठबंधन की सरकार को देखा है, भाजपा की सरकार को देख रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा देना तो दूर की बात, ये लोग इसकी चर्चा तक नहीं करते हैं और देश को गुमराह करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? विश्व गुरु बनकर बैठा है अमेरिका, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं। और अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा निःशुल्क देती है।
अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को चिकित्सा निःशुल्क देती है। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा इंजीनियर आपको अमेरिका में मिलेंगे, सबसे ज्यादा डॉक्टर अमेरिका में मिलेंगे, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक अमेरिका में मिलेंगे, सबसे ज्यादा ताकतवर देश तो है ही, सबसे ज्यादा घातक हथियार अमेरिका में मिलेंगे। चहुमुखी विकास वो इसलिए किया, विश्व गुरु इसलिए बना, सुपर पावर इसलिए बना कि जनता के मूल अधिकार को उसने दिया। हमारे यहाँ तो चर्चा तक लोग नहीं करते हैं। बहुत खुश हो जाएंगे तो कोई हिंदू मुसलमान की चर्चा करेगा, तो कोई बाहरी भीतरी की चर्चा करेगा। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की बात लोग नहीं करते। तो लोक हित अधिकार पार्टी पूरी गंभीरता के साथ संघर्ष कर रही है, और चूंकि ये जनता का मुद्दा है, जनता इसे स्वीकार करेगी ही करेगी। ये मुद्दा सफल होगा ही होगा, निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।